Hello, this is the ninth video on electromagnetism. This is bilingual, Hindi, English, meant for classes 6 to 10. It can be used by students of class 10 to review and to understand. इसके पहले वीडियो में हमने देखा है कि चार्ज को मेटल कप के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है। हमने पीवीसी रॉड या ग्लास रॉड को हमने रब कर घिस के चार्ज किया और फिर उस स्टैटिक चार्ज को हमने एक छोटे से चांदी मेटल सिल्वर कप के ऊपर रब करके उसको चार्ज को हमने मूव किया। सो मेटल कप बिकम्स चार्ज्ड। सो चार्ज मेटल कप के ऊपर चला जाता है और हम उसको फिर जब हम छूते हैं उसको तो फिर वो सारा चार्ज अपने हम अपने शरीर हमारे शरीर से होते हुए अर्थ को चला जाता है। ये खासकर इफ यू आर नॉट वेयरिंग रबर चप्पल्स तो सारा चार्ज जब टच करते हैं तो उंगली से बॉडी से ऊपर और अर्थ को चला जाता है। ओके तो एक जब चार्ज मेटल कप पर जाता है तो मेटल कप के ऊपर सारा फैल जाता है। Once the charge moves to the metal cup, it spreads all over the cup. Okay, the metal cup allows the charges to move freely through it. उस metal cup में charge बहुत ही freely flow होता है। ये हमको कैसे पता? How do we know that? Okay, इसको जानने के लिए पहले हम एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को देखते हैं। This is an instrument that detects the presence of electric charge. हमने इसके पहले पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप को बनाया था जो थर्मोकोल का बीड है धागे से लटकता हुआ। उससे हमने इस बात को पहचाना कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं। This is the second instrument. Gold leaf electroscope is the second electroscope that we will look at. So this was a very useful instrument for scientists till the middle of 19th century. तो बहुत पहले ये इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट के लिए बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट था। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह है। इसमें एक ये तो ग्लास बॉटल है या मेटल का भी हो सकता है आउटर कंटेनर। फिर इसमें एक मेटल का रॉड लगा हुआ है जिसके ऊपर एक राउंड नॉब है। ऊपर राउंड नॉब पोर्शन है। फिर एक स्टेम है इसकी एक छड़ी की तरह और फिर उसके नीचे ये दो बहुत पतले से मेटल के फॉइल पीसेस जुड़े हुए हैं। ये तो दे यूज्ड टू बी गोल्ड सोने से बने हुए होते थे पहले। अब हम एल्यूमिनियम फॉइल को यूज करते हैं। तो ये दो मेटल फॉइल्स को हम मेटल लीव्स गोल्ड लीव्स कहते हैं। और फिर ये अरेंजमेंट यहाँ पर ये रबर या कॉर्क होता है जो इंसुलेटर है। तो जब इस मेटल के छड़ी पर हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो ये रबर या कॉर्क होने के वजह से ये चार्ज डिस्चार्ज नहीं होता। ओके सो ओके तो हम यहाँ पर एक पीवीसी रॉड पाइप चार्ज किया हुआ लाते हैं और फिर ये सारा चार्ज इसके ऊपर चला जाता है। और जब ये राउंड नॉब पे चला जाता है तो ये सारा ये रॉड के जरिए नीचे तक आकर ये दोनों गोल्ड लीव्स पर भी चला जाता है। क्योंकि ये लीव्स फ्लेक्सिबल है, दे आर मूवेबल, हिल सकते हैं। तो क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है दोनों पर भी एक ही तरह का चार्ज चला गया है तो ये रिपेल करते हैं। इसलिए रिपल्शन के फोर्स के कारण ये दो दूर हट जाते हैं। सो दे डाइवर्ज, the leaves move apart due to the repulsive force. तो इसको हम ग्लास रॉड से भी चार्ज कर सकते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो सेम रिजल्ट हैपन, सब चार्ज नीचे तक आ जाता है और लीव्स डाइवर्ज होते हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि मेटल ऑब्जेक्ट पर चार्ज स्प्रेड होता है। पहले हम ये एक होममेड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को देखेंगे जो बॉटल से बना हुआ है और यहाँ कॉपर वायर का यूज हुआ है। कॉपर वायर को मैंने इसको कॉइल किया है फिर ये नीचे अंदर चला जाता है कॉपर वायर और इसके नीचे यहाँ पर दो मेटल लीव के एल्यूमिनियम फॉइल के दो बहुत पतले से शीट्स, इसको लीव्स, दो लीव्स वहां पर सस्पेंड किए हुए हैं। और जब हम चार्ज करके इस प्लास्टिक स्केल
या एबोनाइट रॉड को चार्ज करके हम, तो जब चार्ज ट्रांसफर हो जाता है तो दोनों लीव्स डाइवर्ज होते हैं। दिस इज अ प्रोफेशनली मेड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके पहले हमने होममेड देखा था, अभी खरीदा हुआ है। Okay? तो इसका मेटल बॉडी है, पार्टली मेटल बॉडी, और यहाँ पर देखते हैं हम कि ये मेटल रॉड जो मेटल स्ट्रिप है, और उसको एक हल्का सा एल्यूमिनियम का फॉयल चिपका हुआ है जो फ्लेक्सिबल है। उसको हम उसको वो फ्रीली हिल सकता है। अब हम इसको चार्ज करते हैं एबोनाइट रॉड से, को पहले चार्ज करके तो उसको छूने से चार्ज उस पर चला जाता है, और फिर हम देखते हैं कि वो गोल्ड लीफ डाइवर्ज होता है। तो इसमें एक प्रोट्रैक्टर भी लगा हुआ है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि कितना डाइवर्ज हुआ है। ओके। अब ये डाइवर्ज लीफ ऐसी तरह रहेगा कुछ देर तक, लेकिन अगर हम इसको छूते हैं, इफ वी टच इट विद आवर फिंगर, देन द चार्ज फ्लोज अवे। द चार्ज बह जाता है अपने, हमारी उंगली से, हमारे शरीर से अर्थ तक चला जाता है। और फिर अभी चार्ज नहीं है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, तो इसलिए ये फॉइल जो लीफ जो है वो कोलैप्स हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज, चार्ज एंड डिस्चार्ज। अब हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके पॉजिटिव चार्ज उस पर डालते हैं। टच करने के बाद वो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, और हम उसको रब करेंगे ताकि ज्यादा चार्ज उस पर चला जाए। तो अब इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो गया है पॉजिटिव चार्ज से, तो वो डिफ्लेक्टेड रहेगा, ऐसे ही लीफ डिफ्लेक्ट होकर रहेगा। और अब जब तक हम उसको डिस्चार्ज नहीं करते, अब हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। इसको टच करके फिर चार्ज फ्लो हो गया, और गोल्ड लीफ लीफ कोलैप्स हो गया। इस तरह हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज करके उसको हमने चार्ज भी किया और डिस्चार्ज भी किया। Okay. So when the electroscope is charged, the leaves diverge. And when you touch the electroscope, uh, then the charge flows away and the leaf collapses. We can discharge it. This is discharging of the electroscope. Okay. So when we touch, we create a path for the charge to flow away to the ground. This is discharging. If we do not discharge the electroscope, for how long does the charge stay? अगर हम उसको डिस्चार्ज नहीं करते तो कितनी देर तक चार्ज वो गोल्ड लीफ डाइवर्ज हुआ रहता है? कुछ देर तक वो उसी स्थिति में रहता है, फिर ग्रेजुअली द चार्ज लीक्स इनटू द एयर। और जब वाटर वेपर होता है ऑन ए ह्यूमिड डे,
बहुत जल्दी ही वो सारा चार्ज लीक हो जाता है। तो इस तरह जब दिस इज अ मेटल कप चार्ज और हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स, ये इस दे पिक अप द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द कप एंड दे कैरी द चार्ज अवे। तो इस तरह लीक हो जाता है कि ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वाज वेरी यूजफुल टू अर्ली साइंटिस्ट फॉर स्टडिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। तो एक समय वो एडवांस इंस्ट्रूमेंट माना जाता था और उसमें से दे यूज्ड टू पंप द एयर आउट ताकि उसमें मॉइस्चर ना रहे और लीक ना हो चार्ज। फाइनली अब हम इलेक्ट्रोस्कोप पर दोनों तरह के चार्जेस हम ट्रांसफर करके देखेंगे। फर्स्ट वी विल ट्रांसफर नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप, देन वी विल ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप और फिर देखते हैं क्या होता है। पहले हम नेगेटिव चार्ज एबोनाइट रॉड को वुल से रब करके नेगेटिव चार्ज को हम इस पर डालते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो लीफ has moved away, it has diverged. नेक्स्ट हम इस पर पॉजिटिव चार्ज डालेंगे ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके। तो जब हमने पॉजिटिव चार्ज उस पर डाला तो गोल्ड लीफ कोलैप्स हो गया, जस्ट एज इफ देयर इज नो चार्ज। ओके, तो हमको वी नो जब चार्ज नहीं होता इलेक्ट्रोस्कोप पे तो लीफ कोलैप्स होकर ही रहता है क्योंकि कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है। तो दोनों चार्जेस प्लस माइनस और फिर उसके बाद में प्लस डालने से हमको ऐसा लगता है कि कोई चार्ज नहीं है। सो द चार्जेस कैंसल ईच अदर, प्लस और माइनस कैंसल हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई चार्ज नहीं है। द ऑब्जेक्ट बिकम्स न्यूट्रल। ओके, तो 1600s 1700s इस समय में साइंटिस्ट को ये दे डिड नॉट नो द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अब हमें पता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स से आता है, प्रोटॉन्स से आता है, एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों भी होते हैं, ये सब हमको पता है। लेकिन दे डिड नॉट नो, तो दे इमेजिन चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एज अ काइंड ऑफ इनविजिबल फ्लूइड। सो कोई फ्लूइड मान होगा इसमें जो हम देख नहीं सकते, ऐसा मानते थे। तो क्योंकि प्लस और माइनस दो तरह के चार्जेस उन्होंने देखा था, तो दे थॉट कि देर आर टू काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लूइड एंड नेगेटिव। और जब दोनों एक क्वांटिटी में होते हैं, समान में, तो ऐसा लगता है कि कोई चार्ज नहीं है। और जो दो कुछ अलग हो जाए या कुछ ज्यादा हो जाए तब चार्ज दिखाई देता है। सो दैट इज व्हाट दे थॉट। बट हमको अभी पता है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स से आता है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है। सो ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, हमको अभी पता है। सो एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके करीब में नेगेटिव चार्ज भी हो, हर एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, और जब इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, ये वुड, ये सब, इसमें इनके एटम्स में ये नेगेटिव और पॉजिटिव बंधे हुए, दे आर बॉन्डेड। ओके, सो दे आर अटैच टू ईच अदर। तो इनमें ये कोई चार्ज फ्रीली मूव नहीं होता, हर एटम का अपना इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ रहता है। लेकिन कंडक्टर्स में ये इलेक्ट्रॉन्स सारे इधर उधर घूमते रहते हैं, घूमने के लिए फ्री होते हैं। दैट इज हाउ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो व्हाट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? हम जब हम घिसते हैं तो वो तो फ्रिक्शन ही है, घर्षण है, राइट? सो चार्जिंग हैपन, स्टैटिक चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग थ्रू फ्रिक्शन। सो जब फ्रिक्शन होता है तो दोनों मटेरियल्स के बीच में, जैसे वुल और एबोनाइट में, तो कुछ चार्जेस, एबोनाइट
इंसुलेटर है, इसके सारे बंधे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फ्रिक्शन के वक्त बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स or some of the electrons jump from the wool to the ebonite. So because of the movement of charges during friction, we get static electric charge. So this is called as triboelectric effect. इसको triboelectric effect बोलते हैं. Okay. Okay. So ये सब हमको कैसे पता कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्जेस है, ये सब ये बहुत ही ये लंबी स्टोरी है, तो इसको हम धीरे धीरे बाद में समझेंगे. ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अंडरस्टैंडिंग दिस. तो हमने इस वीडियो में क्या देखा है, हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को बनाया है, और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स डाइवर्ज होते हैं जब उस पर कोई चार्ज रखा जाता है. और हमने ये भी सीखा है, वी लर्न द चार्ज स्प्रेड्स थ्रू आउट द मेटल ऑब्जेक्ट. ओके, एंड व्हेन वी टच द नॉब, हम इसको जब टच करते हैं तो चार्ज फ्लोज अवे टू द ग्राउंड, और and the electroscope it becomes discharged and leaves collapse. We stop here.